हेलो एवरीवन। सो हम लोग परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का पार्ट 1 में बेसिक्स कर चुके हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो आज हम पार्ट 2 करेंगे। इसमें उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन करेंगे, जो हमने बेसिक्स सीखा था उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परमुटेशन को और कम्बिनेशन को। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि फॉर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट था और हमने क्या लिया था, आर ऑब्जेक्ट को से आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लिया था, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट था और उसमें से आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लिया था। तो उसको हम लोग क्या लिख रहे थे, एन पी आर, यानी परमुटेशन अगर अरेंज करना था तो हम उसको एन पी आर से अरेंज कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या होता था, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता था। तो जिन्हें बेसिक्स में डाउट है तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा, ठीक है, डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब इस पे बेस्ड हम लोग क्या देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं एक वर्ड देता हूँ, मैं जैसे वर्ड बोल देता हूँ पंजाब, जो कि इंडिया का कैपिटल स्टेट है, ठीक है। तो अब पंजाब मैंने लिखा, तो आपने क्या किया, एक गेम खेला होगा, ठीक है, पजल गेम खेला होगा। कुछ वर्ड रहते हैं और उसमें से 2-3 वर्ड को लेके आप लोग क्या करते हो कि नया वर्ड फॉर्म करते हो। तो उसी टाइप्स का कुछ क्वेश्चन है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप क्या करो, 3 लेटर वर्ड लो और उसमें से नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड कितने बन सकते हैं। ये टोटल कितना डिजिट हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 है। आपको इसमें से कितना लेना है, 3 लेना है, और कोई भी 3 लेना है आपको, और उसमें से आपको नया वर्ड फॉर्म करना है। तो ऐसे कितने सारे वर्ड्स होंगे वो हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें से केस बन जाता है। अब कोई बंदा बोलेगा यार इसमें से 6 वर्ड है तो मैं क्या करता हूँ, 3 वर्ड बनाने हैं, तो कोई भी 3 वर्ड ले लेगा, या तो पी ले लेगा, वो रिपीट कर देगा। कोई PNJ ले लेगा, पी ले लिया, कोई PNJ ले लिया, या NJP ले लिया। तो ऐसे कोई वर्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब इसको स्टडी को बेहतर करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको केस वाइज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला केस होगा, केस 1 क्या होगा, इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे केस 1 क्या हम बोलते हैं, नो रिपीटेशन अलाउड। हम मतलब क्या करेंगे, हम इसमें रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें कोई भी जो डिजिट जो लेटर चूज़ करेंगे उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें कितना सेलेक्ट करना है, 3। तो अब देखो रिपीटिशन नहीं है, तो नंबर ऑफ़ वर्ड्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ वर्ड्स कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ़ वर्ड्स हो जाएगा 6 टोटल था, और उसमें से तुम्हें 3 सेलेक्ट करना है, तो 6 पे 3 कर दिया, यही हो जाएगा। जो हमने NPR देखा था वही तो है, 6 में से तुमको 3 सेलेक्ट करना है, और इसमें ध्यान रखना कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब ये लगेगा, ठीक है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कर दिया, 6 × 5 × 4, बेस में 3 फैक्टोरियल था तो 3 फैक्टोरियल पे रुक गए, और अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना बच गया, 120, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब कोई बंदा बोलेगा कि सर ये मेथड समझ में नहीं आया, कोई और मेथड लगाओ। तो देखो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, और इसमें से सेकंड मेथड देखो। सेकंड मेथड क्या बोलता है कि जैसे तुम्हें कितने 3 लेटर का वर्ड बनाना है, 3 लेटर का वर्ड बनाना है, तो 3 प्लेस में बना दिया, ठीक है। तुम्हारे पास ऑलरेडी कितना है, 6 लेटर्स है, तो 6 में से 3 को सिलेक्ट करना है, यानी पहले प्लेस पे सोचो, तो पहले प्लेस पे तुम कितना डिजिट कितना लेटर इसमें डाल सकते हो, तो 6 वो अवेलेबल है, तो तुम इसमें से 6 डाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें से जब 6 इसमें से डाल सकते थे, अब क्या हो गया, एक फिल हो गया,
यानी इसकी पॉसिबिलिटी 6 थे कि हम इसमें 6 वो डाल सकते थे, लेकिन अब क्या हो गया, 1 लीटर इसमें से फिल हो गया। तो अब सेकंड वाले में कितना ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, 5 ही। अब कोई में से 5 में से ही कोई डाल सकते हो। अब तुमने 2 फिल कर दिया, अब ये तीसरे बारे में कितने ऑप्शन बचेंगे, 6 - 2 यानी 4 ऑप्शन बचेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 6 × 5 × 4 वही आएगा, 120 आएगा। ठीक है, तो जिसको दोनों मेथड लगाना है, जो दोनों मेथड सीखना है, दोनों सीख लो कोई, लेकिन हाँ जिससे तुमको समझ में आता है वही मेथड लगाओ। ये चैप्टर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आपने कोई अच्छा मेथड नहीं सेलेक्ट किया तो। ठीक है, तो चलिए केस 2 अब देखते हैं। अब यही मेरा पंजाब सेम रहेगा वर्ड, और मैं केस 2 लगाता हूँ। तो केस 2 क्या बोलता है, तो केस 2 हमारा है जब रिपीटेशन अलाउड है, जब ये रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, मतलब अब तुम क्या कर सकते हो, और हमारे पास वर्ड क्या था, पंजाब। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास रिपीटेशन अलाउड है, टोटल 6 तुम्हारे पास थे लेटर थे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल्स ये कितना हो जाएगा, n⁻r हो जाता है। ठीक है, n⁻r हो जाता है। ठीक है, जब ये रिपीटेशन तुम्हारा अलाउड है तभी लगेगा। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड होने का मतलब मैं समझा दिया था कि या तुम 3 सेलेक्ट करने हैं तो p सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो u सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ पॉसिबल्स भी बढ़ जाएंगे ना, तो इसलिए n⁻r हो गया। तो इसमें अप्लाई करते हैं, तो टोटल हमारे पास 6 था, और हमें कितना सेलेक्ट करना था, 3, तो 6 का क्यूब हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 6 × 6 × 6 यानी 216 आ जाएगा नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स। ठीक है, तो ये था क्या, जब रिपीटेशन अलाउड है। अब बोले कि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस में तुम्हें क्या होगा, मेंशन नहीं होगा कि रिपीटेशन अलाउड है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, व्हेन नॉट मेंशन अबाउट, व्हेन नॉट मेंशन अबाउट रिपीटेशन। ठीक है, तो रिपीटेशन पे अगर अलाउड नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, टेक रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, एज्यूम कर लेना है खुद पे खुद कि रिपीटेशन हमारा अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो आगे मैं क्या बोलता हूँ कि जैसे देखो, अब तुम्हें क्या था, आउट ऑफ, जैसे मैं बोलता हूँ आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये भी हो सकता है कि तुम्हारे पास टोटल कितना है, एन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसमें से PR सेम है, मतलब कोई तुम वर्ड ले लो तो उसमें से हो सकता है कि कोई रिपीट हो रहा होगा, PR सेम, QR सेम। कोई बहुत बड़ा लेटर है तो उसमें इसी तरह से मान लो कि सेम होता जा रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो होल्ड करो, अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर ये एक केस आता है तो हम लोग क्या पॉसिबल वेज कैसे लिखते हैं, इसमें पॉसिबल वेज इक्वल टू क्या हो जाता है, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, ये कहना क्या चाह रहा है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि हाउ मैनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम मुंबई। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान दे रहो कि यहाँ पे एक m है और एक m यहाँ भी है, तो यानी ये यही बोल रहा था कि PR सेम, तो मतलब ये P की वैल्यू यहाँ पे क्या है, m है। हो सकता है कि आगे QR सेम में क्या आ जाता, मान लो 2 U आ जाता है, मैं यहाँ पे U लिख देता तो ऐसे भी U आ जाता। ठीक है, तो इस केस में नंबर ऑफ वर्ड कितने पॉसिबल होंगे, हाँ में नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएगा,
तो देखो इसमें से कितना वो टोटल कितना था, n फैक्टोरियल की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 फैक्टोरियल। और तुम्हारे पास p फैक्टोरियल कॉमन है यानी एक ही कॉमन है, तो और ये कितनी बार हुआ है रिपीट, 2, तो 2 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 30 और 120 इंटू 3 तो ये कितना आ जाएगा, 360 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये ध्यान रखना है कि जब भी रिपीट होगा तो जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, यही लॉजिक है इसका। तो अगर नहीं समझ में आया तो एक और देख लो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब देखो मैं लिख रहा हूँ क्या, कैलकुलेशन। अब इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स की इसमें बात करता हूँ कि तुम इससे कितने वर्ड्स बना सकते हो, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, तो अब देखो इसमें टोटल काउंट करोगे तो कितने हैं, टोटल हमारे पास 11 है, टोटल 11 है। n की वैल्यू 11 होगी तो 11 फैक्टोरियल लिख दिया अपॉन। अब हमें देखना है कि कौन कौन से जो लेटर्स हैं वो कॉमन है। तो एक यहाँ पे c है, एक यहाँ पे हमारे पास c आ गया, ये c कॉमन हो गया। ठीक है, एक a कॉमन आ रहा है और एक यहाँ पे a कॉमन आ गया। ठीक है, और क्या कॉमन हो रहा है, एक तुम्हारे पास l कॉमन हो रहा है और एक l कॉमन हो रहा है, और तो कोई कॉमन नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये किसके लिए आया, ये c के लिए आ गया। ये रिपीटिशन किसके लिए आया, ये a के लिए आ गया। और ये किसके लिए आया, l के लिए आ गया। ठीक है, तो ये जस्ट मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैं क्यों लगाया 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से समझ सकते हो। अब देखो इसको सोल्व कर सकते हो। अगर क्या होता है कि ज़्यादा लंबा होता है, मतलब कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो आंसर इसी फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, तो इसको इसी तरह छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि जितनी बार रिपीट होगा उतने से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंडीशनल परमुटेशन। ठीक है, अभी हम परमुटेशन को देख रहे हैं और नेक्स्ट डे हम क्या कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। तो कंडीशनल परमुटेशन देखते हैं। तो कंडीशनल का मतलब समझ में आ रहा होगा यहाँ से। ठीक है, कंडीशनल मतलब यहाँ से वर्ड में लिखा हुआ यानी कंडीशंस लगा होगा। ठीक है, तो इस केस में जो भी होगा कंडीशनल परमुटेशन में, यानी कि जो कंडीशंस होंगे, आपको कुछ कंडीशंस दे रखे होंगे और उसको आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, तो चलो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कंडीशन क्या बोल रहा है। तो उसी तरह से मैं एक वर्ड ले रहा हूँ, इक्वेशन। ठीक है, मैंने सपोज करो मैंने एक वर्ड ले लिया इक्वेशन। ठीक है, तो पहले जो हम लोग सीखे हैं, तो पहला क्वेश्चन अगर पूछता हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, पहला क्वेश्चन क्या होता, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। तो ये तो देख चुके हैं हम, ये सिंपल था। ठीक है, तो कितने वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, तो टोटल कितना है 2 4 6 8, तो टोटल 8 वर्ड है। तो 8 कितने डिफरेंट वर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जितना ये लेटर्स रहेगा उसको काउंट कर लेना, उतना फैक्टोरियल वो हम क्या कर सकते हैं, उतने वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे अब जैसे तुम बोलोगे उधर सर 8p3 लगा रहे थे 6p3, तो यहाँ पे ये नहीं बोला कि तुम 3 लेटर को सिलेक्ट करो और उससे वर्ड बनाओ, ये नहीं बोला। ये बोला कि बस इक्वेशन से तुम कितने डिफरेंट वर्ड, यहाँ पे डिफरेंट लगा देना। ठीक है, यहाँ से तुम समझ पाओगे। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म, तो n फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल हो गया। अब सेकेंड नंबर क्या पूछ सकता है, हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म।
ठीक है। अब बोले कि 5 हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड, यहाँ डिफरेंट समझते जाना, अलग अलग। तो ये भी हम सीख चुके हैं कि अब बोल दिया कि अब देखो कंडीशन लगा दी कि 5 लेटर वर्ड, तो 8p5 लिख दिया। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 यानी 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सोल्व कर दे रहा हूँ। तो अब बोलोगे सर ये तो सीख चुके हैं ये दोनों कंडीशन, तो अब नेक्स्ट जो आते हैं, जो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सीखना चाह रहे हैं, परमुटेशन में, सॉरी। अब यहाँ से केस शुरू होगा हमारा कंडीशन वाला। ठीक है, अब क्या बोलता है, स्टार्टिंग विथ ई, मतलब स्टार्ट होना चाहिए ई से एंड एंड्स विथ एन। ठीक है, तो भैया स्टार्ट होना चाहिए ई से और एंड किससे होना चाहिए, एन से। ठीक है, और हमारे पास जो वर्ड क्या दिया हुआ था, इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो हमें कितना टोटल लेटर्स कितने हैं, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। अब बोल दिया कि ई स्टार्टिंग में होना चाहिए, तो ई को स्टार्टिंग में रख दिए और एन को एंड में होना चाहिए। चलो एन को एंड में रख दिए। अब तुम्हारे पास कितने प्लेस बच गया, सॉरी टोटल 8 था यहाँ पे ना, तो चलो 8 स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। तो एक इधर ऐड कर दिए और एक इधर ऐड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो ई होना चाहिए और एंड में एन होना चाहिए। अब तुम्हारे पास ये वैकेंट प्लेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो तुम्हारे पास 6 वैकेंट प्लेस हैं। तो हम क्या करेंगे, इन 6 को अरेंज कर देंगे। जो ये लिफ्ट बच गया है, लिफ्ट कितना बचा, 6 वैकेंसीज है, तो 6 को अरेंज कर दो। मैं बोल रहा हूँ अगर किसी को अरेंज करना हो तो क्या करते हैं, उतना फैक्टोरियल लगा दो, n फैक्टोरियल लगा दो। तो ये कितना आ गया, 720। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा, क्योंकि ई को पहले से हमने फिक्स कर रखा था। ठीक है, ये ई को फिक्स कर रखा था, तो फिक्स करने की इसमें क्या हो जाएगा, देखो अब इंटू वन हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल से इसको सेलेक्ट कर लिए थे। ठीक है, 1 फैक्टोरियल से ई को सेलेक्ट किए और जो ये तुम्हारा एन है इसको 1 इसके लिए आ गया 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और ई के लिए आ गया और एन के लिए आ गया। ठीक है, और 6 फैक्टोरियल 6 वैकेंट था, उसको सेलेक्ट कर दिए। अब अगले टाइप में आते हैं, ये हमारा था 3rd और अब आएगा हमारा 4th। ठीक है, तो 4th क्या बोलता है, अब ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन जो वर्ड था, अब कंडीशन बोल दिया कि ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर। ठीक है, तो सभी वॉवेल्स क्या होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। तो देखो अब क्या कर सकते हैं हम, तो सबसे पहले वॉवेल को छाट लो। तो तुम्हारे पास वॉवेल कौन कौन सा है, इंग्लिश में पता होगा, ए ई आई ओ यू होता है वॉवेल। तो देखना यहाँ पे क्या है, ये 5 वॉवेल यहाँ पे अवेलेबल है, ए ई आई ओ यू। तो यानी ये क्या है, ये 5 वॉवेल इस वर्ड में अवेलेबल है। और क्या बच गया हमारे पास, कॉन्सोनेंट्स बच गया, क्यू टी और एन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि सारे वॉवेल जो होना चाहिए वो एक साथ होना चाहिए। तो देखो इसको अब क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, एक साथ कर दो, वॉवेल को एक साथ कर दिए, तो वॉवेल को एक साथ कर दिए और ये कॉन्सोनेंट तो अलग अलग रह गया। तो ये जो एक साथ के हैं इसको 1 यूनिट मान लिए। ठीक है, और ये 3 यूनिट तो सेपरेट रह गया। ये टोटल कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। तो हमारे पास कितना हो गया, टोटल हो गया 4 यूनिट। ठीक है, इसको स्ट्रिंग मेथड भी बोलते हैं, ये हम इसको स्ट्रिंग मेथड भी बोलते हैं। तो इसको क्या कर दिया हम, स्ट्रिंग से बांध दिए। ठीक है, तो अब देखो इसको क्या सोल्व करते हैं। अब इन 5 जो वॉवेल है इसको पहले अरेंज कर दो, 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिए। अब तुम्हारे पास कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, टोटल 4 यूनिट था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है,
तो अब इसको सोल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल होता है 120 और ये 4 फैक्टोरियल होता है तुम्हारा 24। तो ये कितना आ जाएगा 2880। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है और बार बार यही रिपीट होता है ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो 5th नंबर है वो बोल रहा है ऑल वॉवेल्स। अब पिछले क्वेश्चन में मैं रखा था कि 7 होने चाहिए, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो 7 नहीं होने चाहिए। जितने वॉवेल थे वे सारे वॉवेल 7 नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सारे जो वर्ड्स है उसको कितने टाइप से अरेंज कर सकते थे। 8 वर्ड थे तो इसको 8 फैक्टोरियल से डिफरेंट वर्ड्स बना सकते थे। और उसमें से कंडीशन जो पिछले वाली जो कंडीशंस की वैल्यू हम लाए थे 2880 ये होना चाहिए, उसको माइनस कर दो। टोटल पॉसिबिलिटीज़ में से ये वॉवेल 7 होना चाहिए, उसको माइनस कर दो। ठीक है, तो यही हमारा आ जाएगा इसका आंसर कि सारे वॉवेल जो होना चाहिए 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 6th नंबर पे आता है। 6th नंबर पे बोलता है कि ऑल कॉन्सोनेंट्स आर नॉट टुगेदर। ऑल कॉन्सोनेंट्स आर नॉट टुगेदर। अगर टुगेदर बोलेगा तो वो जो वॉवेल में हमने केस किया था उसको क्या करना, 3 जो कॉन्सोनेंट को एक में रख लेना और बाकी जो 5 रहेंगे तो अलग हो जाएगा। तो टोटल कितना यूनिट हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, वो कर सकते हो। तो ठीक है, तो उसका आंसर ज़रूर बताना कॉन्सोनेंट वाले का अगर तुम देख रहे हो तो। ठीक है, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर नॉट टुगेदर अगर ये केस दे दिया। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो अब क्या करते हैं, सारे जो हमारे पास के सारा कॉन्सोनेंट मतलब एक साथ नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जो वॉवेल है हमारे पास, तो वॉवेल हमारे पास क्या है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो मेरा लॉजिक ये बोल रहा है कि ये जो वॉवेल को लिख लो और उनके बीच में जो गैप्स बन रहे हैं, ये जो गैप्स बन रहे हैं उसमें से हम क्या करेंगे, कांस्टेंट्स को रख देंगे। ठीक है, तो इनके बीच में कांस्टेंट रखने से क्या होगा कि वो एक साथ नहीं होंगे। सारे की बात हो रही है यहाँ पे, हो सकता है कि 2 रह सकता है साथ में रहेगा, तो ये कंडीशन हो सकता है, लेकिन जो ऑल 3 कॉन्सोनेंट्स है वो एक साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो टोटल कितना है, 3 ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास। वैकेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो तुम्हें 6 प्लेस दिया गया है, उसमें से 3 प्लेस को तुम फिल कर सकते हो। तो 6p3 हो गया। और क्या कर सकते हैं, ये जो पांचों जो वॉवेल था उसको अरेंज कर दो, तो यही हो जाएगा तुम्हारा इसका आंसर। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, तरीका देखते जाना और इसको याद रखना कि कैसे हम लोग करते थे। ठीक है, तो ये 6 फैक्टोरियल हो गया अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे तुम, ये आंसर हो गया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वॉवेल को रख दो और उनके बीच में जो गैप्स बन रहे हैं, तो 6 गैप्स बने थे, तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3 फिल कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्वेश्चंस मैं अलग टाइप का लेता हूँ, जैसे मैं बोल देता हूँ कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, ये इतने सारे 6 जो डिजिट है, तो इसमें से क्या करना है, तुम्हें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, और जैसे नहीं यहाँ पे हम मेंशन नहीं किए रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, तो नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब नॉट अलाउड। ठीक है, ये सपोज कर लेना कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तुम कोई भी डिजिट को बार बार रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, तो अब देखो तुम्हें कितने बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, तो 4 स्पेस हम बना दिए, बॉक्स में बना दिए। देखो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हें 4 डिजिट का अगर कोई बनाना है
नंबर बनाना है तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे तुम ज़ीरो नहीं रख सकते हो। ठीक, ये समझ पा रहे हो कि यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम ज़ीरो फिल नहीं करेंगे। तो ज़ीरो क्यों नहीं फिल कर सकते हैं? मान लो कि ज़ीरो रख दिए, 1 2 3 रख दिए, ये 4 डिजिट हो गया नंबर, तो नंबर तो 3 ही डिजिट का होगा ना, ज़ीरो का तो कोई वैल्यू नहीं रहा। तो यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि हम यहाँ पे ज़ीरो को फिल नहीं करेंगे। तो बाकी तुम्हारे पास क्या बचा, अब ये तुम्हारे पास अवेलेबल है 0 1 2 3 4 5, मान लो ये बॉक्स है, ठीक है। तो ये बॉक्स में से तुम्हें इतने डिजिट में से इस प्लेस पे रखना है, तो ज़ीरो तो नहीं रखोगे, तो बाकी कितने ऑप्शंस बच गए, 1 2 3 4 5, यानी 5 ऑप्शन तुम्हारे पास है, ठीक है। अब देखो, तो 5 रख, मतलब अब क्या बच गया, अब तुमने एक को फिल कर दिया, तो मान लो 2 को तुमने फिल कर दिया था, ठीक है। अब तुम्हारे पास कितना ऑप्शन बचा हुआ है, 0 बचा हुआ है, 1 5 3 4, अभी भी तुम्हारे पास 5 ऑप्शन है सेकंड वाले को फिल करने के लिए। तो इसको कितना दे दिया, 5, ये सेकंड वाला का 5 आ गया। अब हम आउट ऑफ 6 क्या कर चुके हैं, 2 फिल कर चुके हैं, तो अगले के लिए कितना बच गया, 4, अगले के लिए कितना हो जाएगा, 3, ये डिक्रीज़ करता जाएगा। तो हमें मेन ध्यान ये रखना था कि स्टार्टिंग में 0 नहीं आना चाहिए, तो नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो जाती, 5 ही रहेंगे, ठीक है। तो अब टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 4 × 3, ये कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा समथिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप जो लिंक दे रखा है उसमें आप ग्रुप को ज्वाइन करिए, या तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, यही हमारे पास क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी 5 डिजिट इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर बनाना, ये ध्यान रखना कि हाउ मेनी 5 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। और किससे बनाना है, 0 1 2 3 4 5 से बनाना है, 5 डिजिट का, ठीक है। तो देखो, इवन नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें से इवन बनाने के लिए 0 ला सकते हैं लास्ट में, या तो 2 ला सकते हैं, या तो 4 ला सकते हैं, ठीक है। यही होगा, यही 3 डिजिट को हम लास्ट में रख सकते हैं। तो चलिए केस फर्स्ट को लेते हैं। तो केस फर्स्ट में क्या लिखता है, 0 एट यूनिट प्लेस, ठीक है। 0 के तुम क्या लिख दो, यूनिट प्लेस पे रख दो, ठीक है। तो कितना डिजिट का बनाना है, 5, तो 5 स्पेस बनाते हैं, 5 फिल कर दिया। अब क्या करिए, इसमें से 0 को पहले से फिक्स कर दिया, ठीक है। तो 0 को फिक्स करने का तरीका कितना हो गया, 5 ही हो गया, सॉरी 1 हो गया, मतलब ये 1 फैक्टोरियल से इसको अरेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखो, तुम 0 यहाँ फिक्स कर दिया, अब तुम्हारे पास अवेलेबल यहाँ पे कितना है, अवेलेबल तुम्हारे पास कितना पॉसिबिलिटीज़ हो गया, 5 बच जाएगा। अगले के लिए क्या बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, नेक्स्ट के लिए 3 बचा हुआ है, और नेक्स्ट के लिए 2 बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ 5 × 4 × 3 × 2, ठीक है। और इसके लिए 1 तो था, ठीक है। यहाँ पे 0 को हमने, यहाँ ध्यान रखना, ये 0 को हमने फिल किया है, ठीक है। 0 ये क्या है, हमारा लेटर है, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 120 आ गया, टोटल हमारे पास आ गया 120। अब केस 2 में क्या करते हैं, केस 2 में 2 या 4 एट यूनिट डिजिट। तो केस 2 हमारा बोलता है कि अगर हम 2 या 4 को क्या करते हैं, यूनिट डिजिट में रखते हैं। तो देखो यहाँ पे, तो 5 स्पेस फिर से बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 या 4 रहेगा, ठीक है। 2 या 4 रख दिए, तो दोनों के लिए 2 कंडीशन आएगी। तो या मतलब क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास कितना बचेगा, टोटल हमारे पास तो अब 4 ही ऑप्शन बचेंगे इसको फिल करने के लिए, क्योंकि 2 या 4 तो दोनों को मैं एक साथ ले रहा हूँ, अलग अलग भी कर सकते हो। तो हमारे पास इसको फिल करने के लिए 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो मान लो एक तो यहाँ पे 2 आ जाता है या 4 आ जाता है, तो इसके बाद भी हमारे पास क्या बचता है, 4 ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन बचते हैं, और इसके लिए 2 ऑप्शन बचेगा। तो इसके लिए टोटल कितना हो जाएगा, 4 × 4 × 3 × 2, ये कितना हो गया, 6 4 24 96 हो गया।
तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा, तो हम यहाँ से टोटल कितना लिख सकते हैं 120 + 96, तो ये कितना आ जाएगा 216, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा इतना ही तक था। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बोलिएगा, और नेक्स्ट में हम लोग अगले क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।